बाढ़ और बारिश से देश की कई नदियां उफान पर हैं। अब इन्हीं नदियों के भंवर में जिंदगी फंसी हुई है। प्रशासन कह रहा है कि नदी नालों से दूर रहें, लेकिन लोग हैं कि जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर में हुआ, जहां गंगा में नहाने गया एक डिप्टी हेल्थ डायरेक्टर डूब गया। जगह कानपुर का नाना मऊ घाट। समय सुबह के 6 बजे। तारीख 31 अगस्त 2024। ये उफान मारती गंगा की लहरें हैं और ये कानपुर का नाना मऊ घाट है। इसी घाट पर हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य वर्धन के डूबने से हड़कंप मचा हुआ है, जिनकी तलाश में इस वक्त एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के बनारस में तैनात हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य यशवर्धन यहीं पर डूबे थे और आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और अभी कुछ ही देर में यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। कल 2 बजे से लेकर 6 से 7 बजे तक की ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब फिर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, स्टीमर बनाया जा रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से तत्परता से लगी हुई है। यहाँ पर एसडीआरएफ की 2 टीमें लगाई गई हैं और कल तकरीबन बताया जा रहा है कि 7 से 8 किलोमीटर तक की दायरा नापा गया है। कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। यहाँ पर कई लोग हैं, आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। आदित्य वर्धन वाराणसी में हेल्थ विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात थे, जो शनिवार को अपने 2 दोस्तों के साथ गंगा के इसी नाना मऊ घाट पर नहाने आए थे। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि आदित्य वर्धन का पैर फिसल गया और देखते ही देखते गंगा की लहरों में फंस गए। डिप्टी डायरेक्टर को डूबता देख उनके दोस्तों ने मदद की गुहार लगाई। एक दोस्त प्रदीप तिवारी मदद के लिए गोताखोरों के पास पहुंचा, लेकिन गोताखोर जान बचाने के बदले सौदा करने लगे। गोताखोरों ने आदित्य वर्धन को डूबने से बचाने के लिए 10,000 रुपए मांगे। उस वक्त उनके पास इतना कैश नहीं था। आनन फानन में पैसा मोबाइल के जरिए ऑनलाइन किसी शैलेश कश्यप के खाते में ट्रांसफर किया गया। लेकिन जब तक पैसा ट्रांसफर हुआ, तब तक आदित्य वर्धन गंगा की लहरों में लापता हो चुके थे। अगर गोताखोर सौदा न करते और जरा भी इंसानियत दिखाते तो आदित्य वर्धन डूबने से बच जाते। जिस खाते में पैसे ट्रांसफर किए, उसके स्क्रीनशॉट्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त पैसे ट्रांसफर किए उस वक्त सुबह के 6:40 हो रहे थे। यानी ये घटना सुबह 6 बजे के बाद की है। तब नदी किनारे ज्यादा लोग नहीं थे। इंसानियत मर गई, संवेदनशीलता मर गई। बताया यह जा रहा है कि जब आदित्य वर्धन यहाँ पर डूब रहे थे तो उनके दोस्त पहुँचे गोताखोरों के पास कि बचा लीजिए। वो देख रहे थे कि इनको बचाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो गोताखोर मौजूद थे वो पैसों की डिमांड कर रहे थे। जब तक कि उनको पैसा नहीं मिला तब तक वो गंगा में डुबकी नहीं लगाए। लेकिन जब उनको 10,000 रुपये दिया गया, उसके बाद वो गंगा में डुबकी लगाए, तब तक आदित्य वर्धन डूब चुके थे। जिस शैलेश कश्यप के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र मिश्रा ने उससे भी बात की, जिससे पता चला कि गोताखोरों की दिलचस्पी आदित्य वर्धन को बचाने से ज्यादा पैसे में थी। पहले 2 लोग कूदे थे गंगा जी में, उन्होंने गंगा जी कूदे, उनको बॉडी नहीं मिली। तो बाद में ये हुआ कि भाई अब ऐसे नहीं 5-6 लोग 10-12 लोग इकट्ठा किया जाए तो बॉडी मिलेगी। तो उन लोगों ने बात की, मतलब भैया से किसी आगे, हम दुकान पे थे तो मतलब पैसों की बात हुई तो उनके लिए हार्ड कैश था नहीं। तो कहने भाई दुकान पे इसका लगा, इनकी खाते पे कर दो। तो उन्होंने हमारे खाते पे ट्रांसफर कर दिए। आपसे कोई नहीं? हमसे को मिले, हमको हम दुकान पे खाते में ट्रांसफर कर दिए। तो फिर इसके बाद हम अपना चले गए दीदी के यहाँ। अच्छा, आपने पैसे वापस कर दिए? पैसे मुझे वापस कर दिए उनके। किसने कहा था कि पैसे वापस कर दीजिए? मतलब हमारे यहाँ मतलब श्री कनकरिया विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा मतलब उनके पैसे वापस कर दीजिएगा। आपकी जानकारी में नहीं था कि पैसे किस लिए आया है, क्यों आया? नहीं, पैसे मतलब गोताखोरी लिया था, मतलब जो मेहनताना कर रहे हैं, गोताखोरों ने कहा जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए पैसा उन्हें भैया ने दिया था कि मुझे जल्दी से ढूंढ दो। इस पूरी घटना ने हर किसी को अंदर से हिला दिया है। क्या 10,000 रुपए किसी की जान से ज्यादा हैं? और उससे भी बड़ी बात यह, क्या गोताखोर आदित्य वर्धन को बचाने के बाद पैसे नहीं ले सकते थे?
क्योंकि कानपुर में नानामाऊ घाट पर सिर्फ एक इंसान नहीं डूबा, पूरी की पूरी इंसानियत ही डूब गई है। सौदेबाजी अक्सर जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि गोताखोरों ने अगर कीमत नहीं लगाई होती तो शायद पानी में डूब रहे शख्स की जान बच जाती। वैसे सवाल सिर्फ गोताखोरों की सौदेबाजी का नहीं, सवाल सिस्टम की लापरवाही का है। हेल्थ विभाग में डिप्टी डायरेक्टर आदित्य वर्धन सिंह खुद तो IAS थे। उनकी पत्नी श्रेया महाराष्ट्र में जज हैं। पिता सिंचाई विभाग में बड़े पद से रिटायर हैं। बहन ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं। 2 चचेरे भाई भी IAS अफसर हैं। यानी बड़ा ही रसूखदार परिवार है आदित्य वर्धन का। लेकिन इस वक्त ये पूरा ही परिवार टेंशन में है, क्योंकि घर का बेटा गंगा की लहरों में लापता है। हमारी सुबह हमारी वाइफ से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि दादा डूब गए हैं और डूब रहे थे। तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने यहाँ हेल्प भी मांगी, और जो यहाँ पंडित थे उन्होंने कहा भैया अंदर ना जाना। तो उन्होंने कहा हमें तैरना आता है। कोई वो नहीं, थोड़े ही अंदर थे। जब वो डूब रहे थे उसके बाद उन्होंने हेल्प मांगी, तो कोई उस समय उपलब्ध नहीं हुआ। उनसे 10,000 रुपये मांगे गए, और जब तक रुपये नहीं पड़े तब तक बताते कोई नहीं पूछा। आदित्य वर्धन के पास पैसा तो बहुत है। बताते हैं कि हेल्थ विभाग में डिप्टी डायरेक्टर हैं, पत्नी महाराष्ट्र में जज हैं, भाई IAS है, और दूसरा भाई बताया जा रहा है कजिन का वो CO है। पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर समय रहते अगर 10,000 रुपये गोताखोरों को दे दिए जाते तो शायद गोताखोर उनको डूबकर बचा सकते थे डूबने से। पूरा प्रशासनिक हल्का आदित्य की तलाश में लगा है, लेकिन वक्त तेजी से बीत रहा है और अब तक आदित्य का कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस सर्च अभियान अपना जारी की है। आप देख रहे हैं SDRF की टीम लगी है, PSC की फ्लड टीम लगी हुई है, हमारे प्राइवेट गोताखोर भी लगे हुए हैं। और काफ़ी दूर में अब तक 5-6 किलोमीटर की दूरी तक हम लोगों ने सर्च अभियान चला रखा है। आगे भी अभियान हम चलाएंगे। बैराज की भी हमारी टीम मौजूद है। अगर वहाँ पे डेड बॉडी जाती है तो वहाँ भी हम सतर्क हैं। हम लोग कल से प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से जो शव है उनको वो मिल जाए। आज सुबह से भी सूर्योदय होते से ही दोनों हमारी पूरी टीम लगी हुई है। स्थानीय गोताखोर भी हैं, साथ ही साथ 2 स्टीमर लगे हुए हैं SDRF की टीम। अभी यहाँ से अकबरपुर से एक घाट पड़ता है, आगे सरैया घाट है, वहाँ पर भी फोर्स भी अभी मौजूद है। सबको सूचना भी है कि अगर वहाँ से उनको कुछ दिखता है तो यहाँ बताएं। यहाँ सवाल सिर्फ गोताखोरों की सौदेबाजी का नहीं है, सवाल सिस्टम की लापरवाही का भी है, क्योंकि जो बचाव दल की टीम अब आदित्य वर्धन को खोज रही है, ये उस वक्त क्यों नहीं थी जब ये हादसा हुआ था? क्योंकि बारिश के मौसम में देश की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। ऐसे में नदी किनारे बचाव दल की टीम को तैनात करना सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब आदित्य वर्धन गंगा में डूबे तब वहां बचाव दल की कोई टीम नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो आदित्य वर्धन के दोस्त प्रदीप तिवारी को गोताखोरों से सौदेबाजी न करनी पड़ती और आदित्य वर्धन की जान खतरे में न पड़ती।